तो आपने भी इस तरह का कोई भविष्यवाणी की है? एक बार गहलोत साहब दोबारा मुख्यमंत्री और बनेंगे, आप इस वीडियो को सामने रखना निश्चित रूप से। चाहे गहलोत साहब की उम्र हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गई, लेकिन एक बार सीएम बनेंगे। सचिन पायलट जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी कुंडली में गज केसरी योग है। मैंने 2 बार 3 बार तो शीला दीक्षित जी की भविष्यवाणी की है दिल्ली के अंदर। शीला जी ने मेरे को स्पेशल फोन करके बुलाया, मेरा सम्मानित किया है वहाँ पे। कमला बेनीवाल जी को मैंने राज्यपाल बनने से पहले उनको बताया, जो गुजरात के राज्यपाल बने। गहलोत साहब की कुंडली में तो मुख्यमंत्री से ऊपर जाने का योग, प्रधानमंत्री पद तक का योग है। अगर भविष्य पहले से लिखा होता है तो फिर क्या स्टोन धारण करने से, उपाय करने से कुछ बदलाव संभव है? भविष्य को नहीं बदल सकते आप। भविष्य अगर विधाता ने लिखा है तो भविष्य बदलने का कुछ नहीं है, लेकिन उपचार के द्वारा रिलीफ हर चीज के अंदर है और बिल्कुल सटीक है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार उपाय भी फेल हो जाते हैं? सिस्टम अगर प्रोसीजर सही नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सारी चीजों का जब समीकरण सही बैठता है और सही मुहूर्त में अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं, तब जाकर के उस चीज से रिलीफ मिलता है। सगुण शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, सगुण शास्त्र को लेकर के चलना चाहिए। क्या स्टोन या रत्न ये सच में फलदायक होते हैं, इनसे प्रभाव पड़ता है? काफी लोग तो ये समझ के पहनते हैं कि हम रत्न पहनेंगे व्यापार बढ़ेगा, पैसे खूब आएंगे। रत्न एक पैसे लाने का कोई समाधान नहीं है। वो रत्न मेरी सलाह के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हम भगवती कार्यालय जयपुर में हैं और हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं जयपुर के जाने माने ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ ओमकार शर्मा जी थे। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप हमें सबसे पहले बताएं कि ज्योतिष और गोचर ग्रह क्या हैं, इनके अंतर को स्पष्ट करें एक बार। देखो, ज्योतिष और वास्तु सदियों से परंपरा से चली आ रही है। वास्तु से आप अपने पूरे भविष्य में, फ्यूचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, संतान के बारे में, विवाह के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, मतलब जितने अपने शरीर से संबंधित और फ्यूचर में भविष्य से संबंधित जितनी जानकारी और जितनी गणनाएं होती है, वो पूरी गणनाएं आप डेट ऑफ बर्थ समय अगर आपके पास है तो कुंडली के माध्यम से एक्यूरेट जानकारी आपको पूरी मिल सकती है। गोचरीय ग्रह ये होता है कि जैसे 12 राशि होती है, 12 राशि के 12 लगन होते हैं। जिस मनुष्य की जो राशि, पहली राशि जैसे मेष राशि होती है, सेकंड राशि वृषभ राशि होती है। जिस आदमी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है या जन्म स्थान का मालूम नहीं है, उसके पास ऑप्शन खाली अपने नाम से राशि देखने तक ही सीमित होता है। नाम भी अब मालूम नहीं पंडित जी का रखा हुआ है या किसी दादा दादाजी का रखा हुआ है या माता पिता का रखा हुआ है। एक्यूरेट मालूम नहीं है कि ब्राह्मण के द्वारा संस्कार किया गया है या नहीं किया गया। तो अपने जन्म से लेके अभी तक राशि को ही लेकर के चल रहे हैं। अब मेष राशि के हिसाब से अगर आप लेकर के चलेंगे, मीन राशि को लेकर चलेंगे, तो मीन राशि को अगर आप लेकर के चलते हैं तो ऐसी वर्तमान में बृहस्पति कुंभ राशि में चल रहा है। कुंभ राशि में बृहस्पति चल रहा है, तो मीन राशि वालों के लिए द्वादश यानी कि 12वें घर में बृहस्पति हो गया। 12वें घर में बृहस्पति का क्या फल होना चाहिए, क्या तो उसका बेनिफिट होना चाहिए, क्या उसका नुकसान होना चाहिए, वो ग्रहों की कैलकुलेशन गणना के आधार पे सारे निश्चित होते हैं। तो आपने गोचर ग्रहों के बारे में आप जैसे बात कर रहे हैं जी, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उसके आप ग्रहों को कैसे सुधारना है, कैसे उपाय करने हैं, वो आप बता देते हैं। लेकिन गोचर ग्रह किसी के खराब हों तो किस तरह से उनका आप उपाय बताते हैं? देखिए, गोचरीय ग्रह के हिसाब से जो आपकी राशि बनती है, उस राशि के हिसाब से देखा जाता है कि आपके इस वक्त ग्रह कौन सा खराब चल रहा है। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कौन से स्थान में बैठा है, वो चीज देखी जाती है। वो देखने के बाद में उसका क्या प्रयोग अपने को करना है, आपको करना है, क्या ब्राह्मण से करवाना है। जैसे उस मंत्र के जप किए जाते हैं, उस मंत्र के उपवास रखा जाता है, उस मंत्र के कुछ दान पुण्य किए जाते हैं। ये सब चीजें करने से काफी हद तक उस मनुष्य को रिलीफ मिलता है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने को ये देखना है क्या एक्यूरेट नाम आपका जन्म का वही है। कई जगह असमंजस की स्थिति ये होती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है और आपका बोलता नाम कुछ और। हाँ, ज्यादातर ऐसा रहता है गांव के जो क्षेत्रों में कि लोगों को पता है नहीं कि उनका नाम कई बार मुंह बोलने से ही किसी ने क्या रख दिया, ना डेट ऑफ बर्थ का रहता पता है। तो ऐसे लोग क्या करें जिनका ना तो डेट ऑफ बर्थ का पता है और ना ही किसी विद्वान पंडित ने उनका नाम रखा है। उनके लिए देखो सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि राशि तो उनकी वही रहेगी जो प्रचलित नाम है, जिस हाँ। नाम से आप अपने लाइफ के काम कर रहे हो, राशि तो वही रहेगी। और डेट ऑफ बर्थ समय वगैरह आपके पास नहीं है, नाम भी एक्यूरेट नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन आप पंडित जी से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के पूछने के लिए आते हैं, उस समय हम घड़ी में टाइम देख करके एक पर्सनल लगन की कुंडली बनती है। पर्सनल लगन की कुंडली के अंदर पूरी कंप्लीट कुंडली वही होती है जो जन्म डेट ऑफ बर्थ समय से बनती है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि उस कुंडली के अंदर जो 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम में लगन के हिसाब से जो 12 ग्रह उसमें बैठे हैं, उसके हिसाब से हम एक अंक आपसे कटवाते हैं। जो अंक आपने काटा है वो अंक हम देखते हैं कि आपने कौन से घर का कौन सा अंक काटा है, और वो अंक काटने से उसका क्या बेनिफिट होना चाहिए, क्या उसका नुकसान होना चाहिए, और क्या उसका प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, उसके बेस पे फिर आगे की सारी गणित निकलती है। बल्कि इसमें मैं ये ज्यादा सही मानता हूँ कि राशि के बजाय ये गणित इस वजह ज्यादा स्टिक बैठती है। स्वामी जी, एक चीज और ज्यादातर होती रहती है कि किसी आदमी की राशि भी पता है, न्यूमरोलॉजी का भी पता है, लेकिन उसका बुरा वक्त चलता रहता है। कई बार वो उपाय पूछते रहते हैं, पंडित जियों से मिलते रहते हैं, या और कई तरह के वो जो भी प्रचलित चीजें हैं करते रहते हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि कई बार उपाय भी फेल हो जाते हैं? उसका रीजन ये होता है कि कई बार आपने जनरल वे में देखा होगा कि आदमी की जब कोई प्रॉब्लम होती है, अपने किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ने दवाई बिना जांच के आपको लिख दी, वो दवाई आपने महीने 20 दिन ले ली, उसका कोई रिलीफ नहीं मिला आपको। फिर आपने सेकंड डॉक्टर को दिखाया, उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर आपने जांच करवाई, जांच में भी कुछ नहीं है, नॉर्मल रिपोर्टें आ गई। लास्ट में आपने एमआरआई करवाई तो एमआरआई के अंदर आपकी पूरी जांच में कुछ इन्फेक्शन या कोई चीज पकड़ में आई। उस वेस के हिसाब से डॉक्टर ने जो आपका ट्रीटमेंट लिखा है तब जाकर के आपको बेनिफिट मिला है। तो ये मैं चीज इस चीज से लागू कर रहा हूँ कि जन्म पत्रिका के हिसाब से पहले तो अपने ये देखें कि आपने जो उपाय किया है वो कौन से ग्रह का किए। कई वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ मैं देखता हूँ कि एंटी उपाय करवाते हैं। एंटी उपाय यानी कि जो आपका शत्रु ग्रह है, जो आपका फेवर का नहीं है, उनके उल्टे उपाय करवाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कराते हैं। उनको स्टोन तो पहनाते ही पहनाते हैं, उसके अलावा उनके जो प्रयोग होते हैं पूजा के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग भी उल्टे करवाए जाते हैं, इसलिए उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता। डॉक्टर ने अपने को जो सुबह खाली पेट वाली दवाई दी है तो वो तो खाली पेट ही लेनी पड़ेगी, रात को सोते समय के लिए दी है तो वो तो सोते समय ही लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार पूजा का भी एक ग्रहों के द्वारा समाधान और ये ट्रीटमेंट ही है। तो इसमें आपको देखना है कि राहु ग्रह अगर खराब है तो राहु के लिए आपको कौन सा तो रत्न पहनना चाहिए, राहु ग्रह के लिए किस मंत्र के जप करने चाहिए, राहु ग्रह के लिए किस आपको चीज का दान करना चाहिए। और दान भी करने का समय होता है। हर ग्रह अपने हाथ भी बांटता है, पांव भी बांटता है, पीठ भी बांटता है, मुख भी बांटता है। तो किस वक्त में आपको वो दान करना चाहिए, वो दान ऐसी स्थिति में करेंगे तभी वो दान लगेगा, ऐसी स्थिति में ही आप प्रयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सारा काम अगर आप सिस्टम से करेंगे तभी ही उसका बेनिफिट मिल पाएगा। सिस्टम अगर प्रोसीजर सही नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोले हमने ये रत्न पहना है, ये पूजा हम उन पंडित जी से करवा चुके, ये उनसे करवा चुके। लास्ट में काफी लोग तो इस तरीके के आते हैं, बोले हमारा तो बिल्कुल विश्वास ही खत्म हो चुका है, क्योंकि हम पूजा करवा करवा के बिल्कुल अंत आ गए। तो पूजा का जो तरीका है, सिस्टम है, या पूजा कराने वाला जो व्यक्ति है उसके नाम से चंद्रमा देखना जरूरी है। जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हैं चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां नहीं होना चाहिए, उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए, मृत्यु योग नहीं होना चाहिए। हवन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अग्नि का वास सही होना चाहिए। तो सारी चीजों का जब समीकरण सही बैठता है और सही मुहूर्त में अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं
तब जाकर के उस चीज से रिलीफ मिलता है। बाकी ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने प्रयोग किया, अनुष्ठान किया और भगवान की आराधना की और आपको बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि सदियों से परंपरा से ये चीज चली आ रही है। आज से पहले अपने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की बात करें या कलयुग में रजवाड़े की बात करें तो राजा महाराजाओं के समय में तो लोग अस्त्र शस्त्र को भी बिना पूजा के नहीं उठाते थे। पहले उसकी पूजा होती थी, उसके बाद में उठाते थे। यात्रा करने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसमें भी पहले अपने दिशाशूल देखते थे, चंद्रमा देखते थे, दिशाशूल पीठ के पीछे लेना है या सन्मुख लेना है या बाएं लेना है या दाएं लेना है। ये सब चीजें देख करके जो काम करते, इसीलिए दुर्घटनाएं कम होती थी, इसलिए आदमी के साथ में अनहोनी नहीं होती थी, इसलिए आदमी के साथ में तकलीफ नहीं होती थी। वर्तमान समय के अंदर धार्मिक के प्रति लोगों की आस्थाएं तो बढ़ी है, मंदिरों में भीड़ खूब बढ़ रही है, हरे राम हरे कृष्ण का प्रचार खूब बढ़ रहा है, जय श्री राम खूब बढ़ रहा है। ये चीज तो देखो अच्छी हो रही है। इसमें तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही भव पारा। कलयुग ही एक ऐसा युग है जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में ऋषि मुनियों ने जो कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी, वो तपस्या आपको इस युग में करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप चलते फिरते उठते बैठते हरे राम हरे कृष्ण बोल करके भव सागर से तर सकते हो। तो अभी समय लीजिए, लेकिन इसके अंदर जो अपने मेन जो शास्त्र सम्मत सगुन शास्त्र है वो खत्म हो गया। सगुन शास्त्र का मतलब आज घर से आप निकल रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, सामने आपको जैसे कोई लकड़ी लिया हुआ आदमी मिल गया तो हम इसको शुभ नहीं मानते। कोई आदमी पानी लेने के लिए गया हुआ है, आपको खाली मटके वाला मिल गया, हम उसको शुभ नहीं मानते। तो ये सब चीजें लुप्त हो गई, इन चीजों के संस्कार खत्म हो गए, बताने वाले भी कम हो गए, मानने वाले भी कम हो गए। इन चीजों को मानना बहुत जरूरी है। सगुन शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, सगुन शास्त्र को लेकर के चलना चाहिए। तो आज पूजा पद्धति के अनुसार लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ही पूजा का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जी। ये शगुन शास्त्र क्या है, इसके बारे में और कुछ डिटेल बताएंगे क्या? क्योंकि आजकल कोई शगुन करता नजर आता है तो उसे लोग मतलब अंधविश्वासी मानते हैं, इस तरह की बातें चलाते हैं। ये सब चीजें देखो अपने किसी पे थोप नहीं सकते, ये चीजें हर आदमी के अपनी एक आस्था के प्रतीक है, बिल्कुल आस्था से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना दिशाशूल देखे, बिना चंद्रमा देखे यात्रा करते नहीं। आज भी बहुत से लोग हैं जो पुराने टाइम के जो लोग हैं वो करते हैं। बुधवार के दिन यात्रा नहीं करना चाहिए, कितना ही अर्जेंट हो। अगर बुधवार के दिन आप यात्रा करते हो तो आप अपना ब्रीफकेस तैयार करके अड़ोस पड़ोस में किसी के घर में रख दें। सुबह जब प्रस्थान करेंगे तो वो वहां से उठा लें, गुड़ थोड़ा सा लेकर के अपने जेब में डालें। जब घर से आप प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे तो बाहर निकलते समय वो डालते हैं। तो ये सब चीजें तो देखो अपने किसी को, जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि ये वहम करने वाले आदमी हैं, हम इसको नहीं मानते, उस चीज से अपने क्या फर्क पड़ता है। किसी आदमी को कोई ज्योतिष को नहीं मानता है, इसका मतलब ये थोड़ा ये ज्योतिष है नहीं। कोई वास्तु को नहीं मानता है, इसका मतलब ये थोड़ा ये वास्तु है नहीं। तो ये सदियों से परंपरा से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, भगवान ने, वेद व्यास जी ने सब चीज़ों की जो रचनाएं करी हैं वो सब सत्य हैं, कोई चीज़ झूठ नहीं है। और सभी चीज़ों के जो भविष्य फल जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बिल्कुल सटीक के प्रयोग करने से उसका निश्चित रूप से ही फायदा मिलता है, मेरा ये मानना है। जी। आपने उपायों की बात कर रहे थे, तो एक जो रत्नों की बात आ रही थी, स्टोन की बात आ रही थी, क्या स्टोन या रत्न ये सच में फलदायक होते हैं, इनसे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल इस चीज़ का फर्क पड़ता है। काफ़ी लोग तो ये समझ के पहनते हैं कि हम रत्न पहनेंगे व्यापार बढ़ेगा, पैसे खूब आएंगे। रत्न एक पैसे लाने का कोई समाधान नहीं है। आज अपने घर के अंदर अभी तो नई तकनीक आ गई, तो आज फ्रिज के अंदर है, एसी के अंदर है, सब में स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर ही फिटिंग के अंदर है, सब चीजें आने लग गई। अब आपने स्टेबलाइजर लगाया है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऑटो कट बिजली को अपने नियंत्रण में रखता है। अगर कम होता है तो उसको ज्यादा करेगा, ज्यादा होगा तो उसको घटाएगा, कम करेगा। तो रत्न एक वही चीज है। 9 के 9 ग्रह जो हैं, ग्रहों की किरणें जब मनुष्य के ऊपर डलती हैं, उसका वातानुकूलित बैलेंस की स्थिति जब बिगड़ती है तो रत्न उसको स्थिति को नियंत्रण में रखता है।
तो रतन अगर आप पहनेंगे तो लोगों ने तो उसमें क्या है कि खाली नेगेटिव को ही सोचते हैं, मेरे साथ नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव जो आपको हो रहा है नहीं दिख रहा है। अब आपके साथ में अगर कोई बुरा वक्त आ रहा है या होने वाला है, वो उसकी वजह से बचा हुआ है, तो वो चीज सामने नहीं आई इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो अपना काम तो कर ही रही है। कर रहा है। तीसरा क्या है कि रतन जो लोग पहनते हैं, उसको रतन को काफी हद तक लोग सही तरीके से नहीं पहनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही ज्यादा बड़ा ज्योतिषी हूँ या सब कुछ मैं ही जानता हूँ, मेरे से बहुत बड़े विद्वान लोग भी हैं और मेरे से ज्यादा जानने वाले भी हैं। सर्वे सर्वम ने जाना थी, एक ही आदमी सभी चीज को नहीं जानता है, लेकिन जितना ज्ञान मेरे को है, जितना मैंने मेरे गुरुजी से धारण किया है, उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तो आप रतन को देखो कि कौन सा रतन पहनना है, किस उंगली में पहनना है, किस दिन पहनना है, किस समय पहनना है। सबसे ज्यादा गलती आदमी कहाँ करता है? आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी। आपकी मीन राशि होगी, मीन राशि का गुरु बृहस्पति हो गया। हाँ। बृहस्पति का रत्न पुखराज हो गया। अब अगर आप पुखराज पहनते हैं तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा पहनने का। क्यों? कि आपकी राशि का स्वामी ही गुरु है। तो गुरु तो ऑलरेडी पहले ही आपको आगे बढ़ाना चाहता है। पुत्र कितना भी नालायक हो या आज्ञाकारी नहीं हो और पिता को सेवा नहीं करे या पिता का काम नहीं करे, पिता फिर भी उसका हित नहीं चाहेगा। क्यों? कि वो पिता है। इसी प्रकार जिस राशि का जो ग्रह स्वामी होता है, वो स्वामी उस राशि को कभी नुकसान नहीं कर। जब आप बीमारी नहीं है तो दवाई किस चीज की ले रहे हो आप? तो वो रतन राशि का जो होता है, वो रतन मेरी सलाह के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। फिर आपके पास जन्म पत्री है तो आप जन्म पत्री के अकॉर्डिंग देखें कौन सा ग्रह खराब है, उसके हिसाब से उसका वजन मिनिमम 5.25 कैरेट वजन तो उसका होना ही चाहिए। अगर चौथे आठवें स्टोन का चौथे 8वें 12वें घर में अगर कोई ग्रह खराब बैठा है तो 7.25 रत्ती का है, 6.25 का है, 8.25 का है, वो अपनी एज के साथ में भी रिलेटेड है। आपकी एज के हिसाब से भी उसका वेट कम ज्यादा होता है रत्न का। एक चीज आप बता रहे थे कि किस उंगली में किस राशि वाले को रत्न पहनना चाहिए? बृहस्पति का स्टोन इस उंगली में पहना जाता है, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको मध्य व्याम बोलते हैं। इस उंगली में शनि का पहन सकते हैं, राहु का पहन सकते हैं, केतु का पहन सकते हैं। तीनों ग्रहों का एक ही उंगली पहन, जो राक्षसी ग्रह है। ये अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली में इसमें शुक्र का पहन सकते हैं, मंगल का पहन सकते हैं, और इसमें आप चंद्रमा का, मोती और बुध का पन्ना आप इसमें पहन सकते हैं। लेकिन रत्न आप जब भी पहने, सबसे बड़ी एक आपको उपलब्धि बता रहा हूं, रत्न कभी बार के हिसाब से नहीं पहने। 99% लोग जो रत्न धारण करते हैं वो वार के हिसाब से करते हैं। अगर आपको पन्ना पहनना है तो बुधवार को ही पहनेंगे, मूंगा पहनना है तो मंगलवार को पहनेंगे, मोती पहनना है तो सोमवार को पहनेंगे, और आपको पुखराज पहनना है तो बृहस्पतिवार को पहनेंगे, डायमंड पहनना है तो शुक्रवार को पहनेंगे। तो बार के हिसाब से जो रत्न है, मेरी ये धारणा है कि वो नहीं पहनना चाहिए। क्यों? जिस बार को आप पहन रहे हैं उस दिन संयोग से चंद्रमा आपके नाम से अच्छा नहीं है, चौथा 8वां 12वां आ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं नुकसान हो जाएगा, कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको चंद्रमा देखना जरूरी है, प्लस आपको उसमें लगन या चौगड़िया देखना जरूरी है। योग, कर्ण, नक्षत्र सब चीजें उसमें अनुकूल हो आपके स्थिति के अनुसार, तब ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार हमें सजेशन दे दिया जाता है कि ये रत्न पहन लो, और हम कहीं से भी खरीद के सड़क पे से या कई बार मिल जाते हैं कि अरे आप ये रत्न पहन लो आपका टाइम सही हो जाएगा, मिल जाते हैं। कई लोग आते हैं, कई सरदार लोग भी आते हैं, वो भी स्टोन घरों में देते हैं, गाँव में कई बार आते हैं। तो क्या इस तरह से तो हमें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे रत्न पहनने से साइड इफेक्ट भी है और आपकी प्रोग्रेस में रुकावट भी आ सकती है। रत्न जब भी पहनो ज्योतिषी से सलाह लो, उसका वजन पूछो, उसके बाद में जो अंगूठी आप बनवाएंगे वो धातु भी देखी जाती है, कौन सा रत्न किस धातु में पहना जाएगा। महीने में एक बार पुख्य नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र आते हैं, दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ नक्षत्र हैं। और पुख्य नक्षत्र हर एक महीने आता है और स्वाति नक्षत्र हर महीने आता है। उस नक्षत्र में सिंह लगन हो, वृक लगन हो, शुभ लाभ अमृत का चौगड़िया हो, उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पहने
ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करवाते हैं तो जो रत्न आप पहन रहे हैं उस रत्न का जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करके पंडित लोग जो है उसकी प्रतिष्ठा करके आपको देंगे। फिर आपको जो समय बताएंगे समय के अनुसार आप पहने। ब्राह्मण तक आप जा नहीं सकते हैं या ब्राह्मण से पहनना नहीं चाहते हैं तो आप कच्चा दूध दही गंगा जल इनमें अंगूठी को धो करके धूप दीपक अगरबत्ती जला करके 4 बार उसके ऊपर से घुमा करके जिस उंगली में आपको पहनना उसमें आप धारण करें। पहनने के बाद में उसको निकालना नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो आपको अपने आप 2 दिन 4 दिन के अंदर मालूम चल जाएगी। बिल्कुल जी आप भविष्य फल की बात कर रहे थे जी। तो आपने भी इस तरह का कोई भविष्यवाणी की है पे किसी का पहले भविष्य फल बताया है कि ये होने वाला है? वैसे देखो मैं मीडिया से और पत्रिका से अखबारों में न्यूज़ देने का शौकीन नहीं हूँ इतना। हाँ और आदमी की कोई कैपेसिटी नहीं होती है भविष्यवाणी करने की। अपने जो भी कैलकुलेशन निकालते हैं वो ठाकुर जी की आराधना से ही निकलती है। गोविंद देव जी राधा गोविंद जयपुर के जो मालिक है अपने उनका नाम लेके काम करते हैं। मैंने 2 बार 3 बार तो शीला दीक्षित जी की भविष्यवाणी की है दिल्ली के अंदर। विधानसभा की उनकी जो टोटल सीटें आने वाली थी वो मैंने बताई उसमें 2 सीट ज्यादा ही आई। शीला जी ने मेरे को स्पेशल फोन करके बुलाया मेरा सम्मानित किया वहाँ पे। कमला बेनीवाल जी को मैंने राज्यपाल बनने से पहले उनको बताया जो गुजरात के राज्यपाल बने। ये आपके सामने फोटो लगी है मेरे को सम्मानित करते हुए की। 2017 में राजस्थान में कांग्रेस के 22 विधायक थे। उस समय मैंने अशोक जी गहलोत साहब को कुंडली बना करके बकायदा मैंने लिखित में दी है कि 2018 में जो चुनाव होने हैं उसमें सीएम आप बनेंगे और गहलोत साहब भी बने थे। और अभी दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ मैं ये एक नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी के हित में बात कर रहा हूँ। एक बार गहलोत साहब दोबारा मुख्यमंत्री और बनेंगे। आप इस वीडियो को सामने रखना। निश्चित रूप से चाहे गहलोत साहब की उम्र हो गई हो चाहे कुछ भी हो गई लेकिन एक बार सीएम बनेंगे। आप लिख लो ये वीडियो सामने रखना। बिल्कुल हमको एक ज्योतिष आचार्य थे उन्होंने भी इसके संकेत दिए थे। हालांकि वो बचना चाह रहे थे। गहलोत साहब की कुंडली में तो मुख्यमंत्री से ऊपर जाने का योग है। हाँ प्रधानमंत्री पद तक का योग है। उनकी कुंडली में गज केसरी योग है। सचिन पायलट जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो तो मैंने उनकी कुंडली देखी नहीं है कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। उनकी कुंडली में गज केसरी योग है। सचिन जी का भी योग है। ऐसा नहीं है सचिन जी के नहीं है निश्चित रूप से उनके भी है। चलो ये तो ज्योतिष के बीच में कोई ऐसी आपने भविष्यवाणी पूछ ली तब चर्चाएं चल गई। बाकी मैं कम करता हूँ ये करता नहीं। बिल्कुल आपने भविष्य फल की कह रहे थे तो जो ज्योतिषी हमारे पूर्वजों के अनुमान हैं वो कितने सटीक हैं वो आनी चाहिए कई बार अपनी सांस्कृतिक चीजें। देखो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ समय वगैरह सारी अगर एक्यूरेट है तो वो कैलकुलेशन निकालने वाले पे डिपेंड करती है। कैलकुलेशन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बात एक्यूरेट मिलेगी आपकी। और कैलकुलेशन में कमी है निकालने में कोई गणित में कैलकुलेशन सही नहीं बैठ पा रही है तो फिर आपकी मेरी बात का मिलान नहीं बैठ पाएगा। या मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है फिर भी नहीं बैठ पा रही है तो कहीं न कहीं आपके जन्म समय के अंदर कोई न कोई फेर है। जन्म समय आपका एक्यूरेट नहीं है उसकी वजह से भी परिवर्तन हो सकता है। जी एक चीज है कि आप कुंडली से भविष्य बता देते हैं जी एक तरह से अनुमान लगा देते हैं या कुछ संकेत दे देते हैं चीजों के। तो अगर भविष्य पहले से लिखा होता है तो फिर क्या स्टोन धारण करने से उपाय करने से कुछ बदलाव संभव है? ऐसा है कि अपने शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के आती है। आज की तारीख में कोरोना के समय में जो वैक्सीनेशन लगे उसके बाद में हार्ट से रिलेटेड परेशानी बहुत बढ़ रही है। आप देख रहे हो युवाओं की और की सबकी दिक्कत आ रही है। तो अपने उस चीज को अगर ये मान लेते हैं कि अपने साथ तो ये तकलीफ होना लिखा है होना ही है तो डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर के अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर बचाता तो है ना उस चीज को समाधान तो है ना। तो आज कुंडली के अंदर अपने कोई मार्किस हो गया मृत्यु कारक योग बन रहा है एक्सीडेंट का योग बन रहा है कहीं दिक्कत है तो उस चीज के समाधान भी तो भगवान ने लिखे है ना। समाधान तो है तो वो करेंगे तो आज बचाव तो है ना उस चीज का। तो बचाव तो हर चीज का है। लिखत में लिख दिया भविष्य को नहीं बदल सकते आप। भविष्य अगर विधाता ने लिखा है तो भविष्य बदलने का कुछ नहीं है लेकिन उपचार के द्वारा रिलीफ हर चीज के अंदर है और बिल्कुल सटीक है। जैसे मृत संजीवनी है जो आदमी कोमा में जाए वो भी खड़ा हो सकता है। मृत संजीवनी को कम चीज छोड़िए। और रामायण में तो आपने देखा हुआ लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी ला करके तो उनको सर जीवित किया गया था।
आपने देखा ही, नागपाश में बंध गए तो उनको मुक्त किया गया ही था। तो ये तो सारी चीजें तो सदियों से परंपरा से ही चली आ रही है। और पुराने टाइम में आपने देखा होगा ना, कोई हवन यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, उसी से उसको भस्म कर रहे हैं, उससे जीत रहे हैं। तो ये चीज तो कोई नई तो है नहीं। देखो ये तो शुरू से ही अपने पूजा पाठ से तो विजय प्राप्ति हमेशा से ही होती आई है और आगे भी होती ही रहेगी। करने और कराने वाले पे डिपेंड है। बिल्कुल, करने जी और कराने वाले पे डिपेंड है। जी स्वामी जी ने जैसा कहा कि उपचार से इलाज संभव है। अगर आप विश्वास करते हैं और किसी चीज का उपचार करते हैं तो इलाज भी होगा। यही चीज डॉक्टर भी कहते हैं। इस तरह की बातों को हम स्वामी जी के साथ और भी लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए स्वामी जी आपका धन्यवाद। जी, बहुत आपका भी बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद।